और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें, 12 इलाके में आरएसएस का कार्यक्रम रोकने पर बवाल हुआ है। आरएसएस के पथ संचालन को रोकने पर यह हंगामा हुआ। देखिए, विशेष समुदाय के लोगों ने पथ संचालन रोका और 3 घंटे तक 12 में यह बवाल चलता रहा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लाठी और डंडे हर किसी के हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे। पथ संचालन ये कार्यक्रम जिसे विशेष समुदाय के लोगों ने तो 3 घंटे तक 12 में यह बवाल चलता रहा, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। पुलिस ने इसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। और अब बढ़ते आगे, उत्तराखंड में बादल और पहाड़ दोनों मुसीबत बरसा रहे हैं। पिथौरागढ़ से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें आई, जिसमें पहाड़ दरक कर सड़क पर गिरते हुए दिखाई थी, जिसके बाद पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया। क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा। देखिए कैसे बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिर रहे हैं। पहाड़ पूरा टूटकर ढह जाता है और बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते में गिरने लगी। चंद सेकंड पूरी पहाड़ी पत्तों की तरह बिखर गई। हादसा इतना भयानक था कि मलबे ने रास्ते में जाम लगा दिया। पास मौजूद लोगों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। धारचूला के आगे तवाघाट सोबला मोटरमार्ग है, जिसमें पहाड़ टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई वाहन इस मार्ग से नहीं गुजरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। तो जम्मू कश्मीर में पहाड़ दरकने का दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद हुआ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बनिहाल के पास अचानक से लैंडस्लाइड से लोगों की सांसें थम गई और ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। और कुदरत के कहर की तस्वीरें लोग कैमरे में कैद करने लगे। सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया और पहाड़ से पत्थर गिरने के खौफनाक मंजर के चलते लोग दहशत में आ गए। पीछे पीछे रहो सारे, पीछे पीछे। और यहाँ से अगर हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। देखा आपने, खतरे के मद्देनजर कई लोग रुक गए और इसी बीच भयंकर लैंडस्लाइड भी हुई। अगर वक्त रहते गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक न लगा होता तो मलबे की चपेट में आने से बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि लोगों ने समझदारी दिखाए हुए इस मौके पर जल्दबाजी नहीं की। हालांकि कुछ लोग ऐसे हालात में भी रुके नहीं और जान जोखिम में डालकर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। ऐसी स्थिति में देर भले हो जाए, लेकिन रिस्क लेकर निकलना जोखिम भरा होता है। जम्मू में ऊंची पहाड़ियों से चट्टान खिसक कर नीचे आ रही है और सड़क पर मलबे का ढेर बता रहा है कि कुदरत का कहर अभी थमा नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक नई मुसीबत आ चुकी है। सियाना चट्टी के पास पहाड़ी मलबे ने नदी का रास्ता रोक दिया और अब वहाँ अस्थायी झील बन गई। ये झील अब तक शांत थी, लेकिन अब उफान पर है। ऐसे में अगर वक्त रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरे इलाके में भारी तबाही ला सकती है। अब प्रशासन इस झील से पानी निकालने और नदी को चैनलाइज करने की कोशिश में जुटा है। स्थानीय लोग इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि ये झील अगर टूटती है तो नीचे बसे गांव और सड़कों को बहा सकती है और तबाही का मंजर कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। प्रशासन हरकत में है और टीमें मौके पर पहुंच गई है। पानी को धीरे धीरे बहाव की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है और नदी के रास्ते को चैनलाइज करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि झील का पानी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रखी है। व्यास नदी की लहरों ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। सड़कें चकनाचूर हो गई हैं, घर बह गए। सड़कों पर खड़े हुए वाहन भी पत्तों की तरह बहते हुए दिखाई दिए। और ये रही उस तबाही की वानगी। देखिए कैसे भारी भरकम ट्रक लहरों में ऐसे बहा जा रहा है जैसे कोई पत्ता हो, क्योंकि लहरों का बहाव इतना तेज है कि हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। देखिए कैसे सड़क टूटी हुई है और ट्रक का आधा हिस्सा सड़क के ऊपर है और आधा हिस्सा टूटी सड़क के नीचे। जैसे ही नदी का तेज बहाव ट्रक से टकराता है और पानी में बह जाता है, काफी दूर तक ट्रक नदी में बहता दिखाई दे रहा है। ये खौफनाक वीडियो मंडी का बताया जा रहा है, जहाँ ट्रक सैलाब की भेंट चढ़ गया और लहरों में समा गया। वहां पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर ट्रक के सैलाब में बहने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बारिश के दिनों में सतर्कता बहुत जरूरी है, खास तौर पर तब जब आप किसी वाहन से अनजान रास्तों से गुजरे। लेकिन कोई जानबूझकर खतरनाक रास्तों से गुजरे तो क्या करें? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक ट्रैक्टर चालक नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच नदी में वो फंस गया। चालक ने काफी कोशिश की कि वो ट्रैक्टर को सही सलामत निकाल सके, लेकिन इसी दौरान ट्रॉली नदी की तेज धार में बहने लगी। ट्रॉली को बहता देख चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर जान बचाई। फिर बाद में उससे ट्रैक्टर की मदद से नदी में फंसे हुए ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक छंदवाड़ नदी को पार कर रहा था। हालांकि कई लोगों ने उसे करने से रोका भी था, लेकिन चालक ने रोजाना ऐसा करने की बात कही। जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने लगा।
लेकिन चालक को अंदाजा नहीं था कि आज नदी का जलस्तर बीते कल के मुकाबले बढ़ा हुआ था। ट्रॉली तेज धार की वजह से पलटने लगी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर के पलटने का खतरा था। काफी जद्दोजहद के बाद भी चालक ट्रैक्टर को आगे नहीं बढ़ा पाया तो कूदकर जान बचाने में अपनी भलाई समझी। तो बारिश की वजह से कई बार हालात ऐसे आ जाते हैं जब इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े कर्मी खुद भी खतरे में फंस जाते हैं। ऐसा ही हुआ पंजाब के पठानकोट से, जहां माधोपुर बैराज को खोलने के लिए तैनात सिंचाई अधिकारी बैराज का गेट खोलने के बाद तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें वहां से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने पड़ी। दरअसल भारी बारिश की वजह से रावी और कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से माधोपुर बैराज के 2 फ्लड गेट्स क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस हादसे में सिंचाई विभाग के कई अधिकारी घायल भी हो गए थे, जिनमें से एक लापता है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली गई। एक और नदी की तेज धार, उस पर से लैंड कराने के लिए कोई ठोस जगह नहीं, लेकिन पायलट ने हवा में हेलीकॉप्टर स्थिर कर एनडीआरएफ की टीम की मदद से इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने के बाद एनडीआरएफ के जवानों को भी हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया। मॉनसूनी सीजन में पहाड़ों पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल की हसीन वादियों से हादसों की दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। रोंगटे खड़े करने वाले ये तस्वीरें देखिए। टिहरी में नदी के रौद्र रूप में मकान का हिस्सा धराशायी हो गया। चमोली में एक कार मलबे में दब गई। वहीं मंडी कुल्लू मार्ग पर एक एम्बुलेंस पलट गई। अब उत्तराखंड के टिहरी से दहलाने वाला नजारा देखिए। बूढ़ा केदार के पास बालगंगा नदी का रौद्र रूप यहाँ कहर बरपा रहा है। यहाँ कई मकान खतरे में आ गए। मकान का एक हिस्सा पानी में बह गया और पिलर भी धराशायी हो गया। उधर चमोली में भारी बारिश से सिमली में आतागाद दिदाश गदेरे पर बने पुल के पास एक कार दलदल में मलबे में फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से निकाला गया। मंडी कुल्लू मार्ग पर दवादा झलोगी के पास बेकाबू एम्बुलेंस सड़क से नीचे पलट गई। घायल शख्स ब्यास नदी में डूबने से बाल बाल बचा। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा हुआ है, जिसका असर एक बार फिर से आरा के जवनिया गांव में देखने को मिला। पहले ही बाढ़ और कटान से क्षतिग्रस्त हो चुके स्कूल इस बार ध्वस्त हो चुके हैं। नदी के किनारे मौजूद ये स्कूल पिछली बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। स्कूल ही नहीं, गांव के कई घर कटान की वजह से नदी में समा गए थे, लेकिन ये स्कूल अभी तक जरूर खड़ा था। लेकिन इस बार आए गंगा के उफान में ये गंगा में समा ही गया। इसका अंदेशा पहले से ही था, इसलिए स्कूल के दोनों ही इमारतों का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एक बार फिर से तबाही की इस तस्वीरों को देखिए। गंगा का पानी प्रचंड वेग से आगे बढ़ रहा है। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि इमारत अब गिरी और तब गिरी। पहले से टूटी इमारत की दीवारों पर दरारें बड़ी होने लगती हैं और फिर चंद सेकंड में पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाती है। सब एकदम धुआं हो गई। गंगा जी में स्कूल चली गई। अब इस तस्वीर को दूसरे एंगल से भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग दूसरी ओर से इस पल की तस्वीर बना रहे थे। देखिए कैसे 2 मंजिला इमारत एक पल में ताश के पत्तों की तरह नदी में समा जाती है। Zee News।